किसान वीरों, जब हमारी धान की फसल 65 से 75 दिन के बीच की होती है तो इस समय बाली निकलने की अवस्था होती है और इसी समय ही कई किस्मों में नेक ब्लास्ट और नोड ब्लास्ट की प्रॉब्लम भी कहीं कहीं काफी देखने को मिलती है। और अगर ये रोग हमारी फसल में आ जाता है तो हमें काफी नुकसान देखने को मिलता है। और इस रोग की पहचान हमें ऐसे करनी है, और जब बाली निकलती है तो बाली के सबसे निचली गांठ जहाँ से दाना बनना शुरू होता है तो वहां पर भी हल्का सा बैगनी या काला या लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और जिसके कारण बाद में ये बाली टूट के लटक जाती है। इसलिए इसे गर्दन तोड़ भी कहते हैं, मतलब नेक ब्लास्ट भी कहते हैं इसे। और जो लीफ ब्लास्ट होता है ये हमारी फसल में कभी भी आ सकता है, मतलब बालियां निकलने से पहले भी आ सकता है और बालियां निकलने के बाद भी आ सकता है। मगर जो नेक और नोड ब्लास्ट आता है तो ये बालियां निकलने के बाद ही आता है। और जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर हमें ट्राइसाइक्लोजोल जिसकी मात्रा 120 ग्राम प्रति एकड़ और साथ में कासुगामाइसिन जिसकी मात्रा 300 से 350 ml प्रति एकड़, या फिर आप ट्राइसाइक्लोजोल प्लस M45 मतलब मैनकोजेब और मैनकोजेब की मात्रा लेनी है 400 ग्राम प्रति एकड़। तो इन दोनों का अलग अलग घोल बनाकर और बाद में एक एक करके स्प्रे पंप में डालकर लगभग 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी में लेकर स्प्रे करना है। और किसान वीरों, अगर कहीं जगह पर ट्राइसाइक्लोजोल बैन है तो फिर हमें आइसोप्रोथिलीन लेना है जिसकी मात्रा रहेगी 350 से 400 ml प्रति एकड़ और साथ में कासुगामाइसिन। तो इन दोनों का स्प्रे तो जरूर ही कर देना है हमें। और किसान वीरों, अगर रोग बहुत ज्यादा है हमारी फसलों में तो 8 से 10 दिन बाद इस दवा का दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि ये रोग काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और इसके अलावा भी इस रोग की रोकथाम के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे टेक्निकल हैं जिससे हम प्रिवेंटिव में डाल सकते हैं, जैसे कि पायराक्लोस्ट्रोबिन या पिकॉक्सीस्ट्रोबिन या ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। ये भी टेक्निकल ब्लास्ट रोग पर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और अगर ये ब्लास्ट रोग हमारी फसल में आ जाता है तो फिर ये इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि रोग के लक्षण दिखाई देते ही हमें तुरंत स्प्रे कर देना है। और ये जो ब्लास्ट रोग आता है ये पायरिकुलेरिया ओरिजिया फंगस के कारण होता है, और ये जो फंगस होती है ये धान के पौधे के ऊपरी हिस्सों पर अटैक करती है, जैसे कि लीफ ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट का कारण बनती है। और जो नोड ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट आता है ये ज्यादातर एक ही साथ आते हैं और इनके लक्षण भी एक ही जैसे होते हैं। मतलब अगर हम नेक ब्लास्ट का कंट्रोल करते हैं तो नोड ब्लास्ट अपने आप कंट्रोल हो जाता है। और बात कर लेते हैं कि ये जो ब्लास्ट रोग आता है ये कैसे आता है, इनके क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्लास्ट स्पोर्स होते हैं ये जहां कहीं भी होते हैं तो वहां पर ब्लास्ट रोग आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि बात करें कि जमीन में हमेशा नमी बनी रहती हो, या लंबे समय तक बारिश की बौछार हो, या फिर बार बार बारिश का आना, या फिर बूंदाबांदी होते रहना, तो ये सब एक्टिविटीज की वजह से ब्लास्ट रोग आने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। और अगर ये ब्लास्ट स्पोर्स किसी एक पौधे में होते हैं तो ये एक पौधे से दूसरे पौधों में बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। और आजकल रात दिन के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर होने से जो पत्तियों में ओस बनती है तो ये भी एक कारण होता है कि ब्लास्ट रोग आने का। वैसे तो कोई भी फंगस हमेशा सीड या सॉइल या एयर से ही होती है। इसका मतलब ये है कि बीमारी हमारे खेत में किसी भी समय आ सकती है। सो हमें रोग के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत स्प्रे करवा देना चाहिए। मतलब पहली फंगीसाइड की स्प्रे बालियां निकलने से पहले करनी चाहिए और दूसरा फंगीसाइड का स्प्रे बालियां निकलने के बाद में करना चाहिए। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में ब्लास्ट रोग कैसे आता है और इसकी रोकथाम कैसे करनी है। धन्यवाद।